समाज एडुटेक। ये स्टूडेंट्स, हम लोगों का चल रहा है नेम रिएक्शंस। आज मैं आपको नेम रिएक्शन पढ़ाने वाली हूँ, केनिज़ेरो रिएक्शन। ऑलरेडी मैंने इसके जैसे डिस्कस किया था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे केनिज़ेरो रिएक्शन। क्या है इस रिएक्शन में, इसके बेसिक क्या हैं। Yes student, what is Kenisaro reaction? Means the reaction which give only aldehyde and ketone. Aldehyde give this reaction. Which type of aldehyde give this reaction? The aldehyde which don't have alpha हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, they will give Kenisaro reaction. हमने पहले पढ़ा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन reactions are those reaction in which aldehyde or ketone have alpha hydrogen, and in this the compound which don't have alpha hydrogen, जैसे HCl, HCHO, methanol means formaldehyde don't have any alpha हाइड्रोजन। इसके पास किसी किस्म का कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तब कौन सी रिएक्शन होगी? तब होगी कौन सी रिएक्शन? केनिज़ेरो रिएक्शन। ये एल्डिहाइड देते हैं। क्या होता है इसमें? यस, यहाँ हमने लेने हैं एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल, साथ में हमने लेना है NaOH। मीन्स इसमें फिक्स्ड है कि जो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे उनमें से एक मॉलिक्यूल होगा क्या? अल्कोहल, और सेकेंड मॉलिक्यूल जो होगा आपका वो होगा सोडियम एसीटेट। मीन्स सोडियम, जैसे ये मैंने लीजिए एक के पीछे तो ये आना ही आना है, एक के पीछे OH आना है, अल्कोहल बनने हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं। हम लोगों के पास कितने कार्बन है? 2। एक मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। वो अल्कोहल विदाउट कार्बन के पॉसिबल नहीं है। सबसे छोटा भी मैं कंपाउंड बनाती हूँ तो वो है मिथेनॉल। वो है क्या? मिथेनॉल। अब देखिए हमने क्या क्या कंज्यूम कर लिया। 2 कार्बन, यस, ये दोनों कार्बन आ गए। H कितने हो गए? 3 and 4। 1 2 3 4। एक Na हो गया हम लोगों के पास। O कितने हो गए? 2 और एक 3। 1 2 3। मीन्स हम लोगों के पास अकेला ये H बच गया, तो ये हम H यहाँ लगा देंगे। मीन्स इस टाइप से हमने जो केनिज़ेरो रिएक्शन है, सबसे पहले ये देखना है कि कंपाउंड में कहीं कोई अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तब तो अप्लाई होगा कौन सा? एल्डोल कंडेंसेशन। इफ देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन देन वी विल मूव टू केनिज़ेरो रिएक्शन। मैं नेक्स्ट करवाने लगी हूँ आपको। सेम देखिए, ये है बेंजल्डिहाइड। ये है क्या? बेंजल्डिहाइड। क्या बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है? अगर आपको ना समझ में आए तो थोड़ा इसे यूं बना के देख लीजिए। यहाँ पे एक कार्बन है, ये कार्बन है, यूं स्ट्रक्चर यूं गिवन है हमें। यहाँ पे सभी के साथ एक एक H लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन, और यहाँ पे अल्फा कार्बन के साथ तो नहीं है क्या? हाइड्रोजन। मीन्स अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन देगा? यस, केनिज़ेरो रिएक्शन होगा। जो भी ये रिएक्शन है इसमें हमें जो गिवन मॉलिक्यूल है उसे हमें 2 लेना। तो ये हमें गिवन था बेंजल्डिहाइड। आप बेंजल्डिहाइड को 2 टाइम लिखें, साथ में आप चाहे NaOH ले लो चाहे KOH ले लो।
मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि इसमें फिक्स्ड है, एक तो आपका COONA बनना ही है, एक आपका बनेगा क्या, एल्कोहल। बाई चांस मैंने ऐसा लगा दिया कि OH सीधा लग गया, फिनोल बन गया, लेकिन आप चेक करोगे तो यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, तो ये OH डायरेक्टली यहाँ अटैच नहीं हो सकता। चेक कीजिए, 2 बेंजीन रिंग है, यस, 2C है, यस, H कितने हैं, 1 2 3, और साथ में क्या है, वही H कंप्लीट हो गए, 2 और 1 3, O कितने हैं, 1 2, कंप्लीट है, मीन्स इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। ये थी हम लोगों की कैनिज़-येरो रिएक्शन। पिछली क्लास में मैंने आपको करवाया एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें मैंने एग्जांपल ली थी किसकी, एल्डिहाइड की। तो आज उसी को थोड़ा सा देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ कीटोन। अगर कीटोन है तो वो क्या एल्डोल कंडेंसेशन देंगे तो वो कैसी होगी, एल्डोल कंडेंसेशन। यस, मैंने ले लिया है क्या, प्रोपेनोन। ये मेरा क्या है, प्रोपेनोन है। तो क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, यस। ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ लगे हुए दोनों ही कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। इन दिस वे देयर इज 6 अल्फा हाइड्रोजन। हमें मालूम है इसमें हमें क्या लेना है, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। तो एक अल्फा हाइड्रोजन को मैं यूं अपने साइड पे रख लेती हूँ, है तो यहाँ 2 1 प्लस सेम ही है, लेकिन मैंने एक अल्फा हाइड्रोजन को रख लिया। तो यहाँ पे ये वाला H यहाँ कंबाइन होगा, ये लिखा मैंने, ये C, ये वाला O, ये वाला H, ये वाला CH3 हम नीचे लेके आएंगे। जिस C से, याद रखिए, जिस C से हमने हाइड्रोजन लिया है और जिस C को वो हाइड्रोजन दिया है वो ही आपस में जुड़ेंगे। मीन्स इस कार्बन के साथ O के साथ मैंने ये वाला H लगाया, अब यहीं पे ये CH2 लगेगा, यहाँ पे ये है। तो इस कंपाउंड में हम देखें तो कीटोन ग्रुप भी है, एल्कोहल भी है, तो इसे हम बोलते हैं कीटोल। कीटोल मीन्स कीटो ग्रुप प्लस एल्कोहल। इसका अगर हम नोमेनक्लेचर करें तो वो क्या होगा, 1 2 3 4 5, 3 मिथाइल हाइड्रोक्सी पहले आएगा, 4 हाइड्रोक्सी, 3 मिथाइल पेंट, 2 ऑन। जिस टाइप से एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में से हम एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, डिहाइड्रेशन होता है, लाइक सेम यहाँ भी डिहाइड्रेशन होगा, OH ये वाला और एक H यहाँ से H2O निकल जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा क्या, CH3, यस, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया आपका ये कीटोन, ये तो मीन्स इसका क्या नाम देंगे हम, 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल पेंट, 3 इन 2 ऑन। इस टाइप से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़-येरो रिएक्शन होगी। इसी का हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। वो हमने ले लिया जी, ये व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम है एसीटोफिनोन। क्या एसीटोफिनोन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे सकता है या नहीं, ये देखना होगा। ये कैसे देखेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है, बिकॉज
for the aldol condensation reaction it is compulsory the compound must have alpha hydrogen. तो yes, ये है कीटो ग्रुप, इसके साथ ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ लगे हुए तीनों H क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है. तो yes, the compound have alpha hydrogen, so it give aldol कंडेंसेशन रिएक्शन. क्या होता है इस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन? वही हमें एक अल्फा हाइड्रोजन को रखना है, तो मैं एक अल्फा हाइड्रोजन को पहले से ही निकाल के अलग रख लेती हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए. इसमें NaOH एज अ कैटलिस्ट काम करेगा. ये वाला H कंबाइन होगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा? सबसे पहले ये, फिर ये आ गया C, ये मिथाइल ग्रुप में यहाँ लगा देती हूँ, ये आ गया OH, ये आ गया CH2, C डबल बॉन्ड O. यस. अब हमें इसमें से 1 मॉलिक्यूल वाटर का लॉस होगा. OH यहाँ से और H यहाँ से, H2O निकल जाएगा. प्रोडक्ट क्या बन गया हम लोगों का? ये आ गया CH3. यस. तो इस टाइप से यहाँ पे भी पॉसिबल है क्या? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. यस. नेक्स्ट वन है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन. क्या है इसमें? क्रॉस एल्डोल में दोनों ही मॉलिक्यूल या एल्डिहाइड हो सकते हैं, या दोनों कीटोन हो सकते हैं, या 1 एल्डिहाइड 1 कीटोन हो सकते हैं. एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, सेकंड के पास भी हो, या एक के पास हो सेकंड के पास ना हो. सभी सिचुएशन में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकती है. ये रिएक्शन होगी कैसे, अब मैं आपको ये समझाने वाली हूँ. रिएक्शन का नाम है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. क्रॉस मीन्स टू डिफरेंट. एल्डोल तो हमें पता है जो कंपाउंड बनता है विच हैव एल्डिहाइड ग्रुप एज वेल एज एल्कोहल ग्रुप, दैट इज नोन एज एल्डोल. जैसे ये देखें, ये मैंने एक ले लिया है क्या, इथेनल. वो 1 2 3 3 पे प्रोप होता है, तो ये मैंने ले लिया क्या, प्रोपेनल. और ये मैंने ले लिया है इथेनल. यस. मीन्स मैंने 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लिए हैं. एक है मिथेनल और एक है प्रोपेनल. बोथ हैव अल्फा हाइड्रोजन. यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट टाइप की पॉसिबल है. यहाँ पे जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है वो आप देखेंगे 2 डिफरेंट वे से हो सकती है. कैसे हो सकता है? आपका इथेनॉल, जो ये इथेनल है, ये अपना अल्फा हाइड्रोजन इसे दे दे, किसको, प्रोपेनल को. या ये हो सकता है प्रोपेनल अपना किसको दे दे, अल्फा हाइड्रोजन इथेनल को. या फिर इसी रिएक्शन का प्रोपेनल की प्रोपेनल से रिएक्शन कीजिए, इथेनल की इथेनल से. मीन्स ये 2 कंपाउंड मिलके 4 डिफरेंट टाइप की एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे सकते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताने लगी हूँ. यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इस वाले कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, मैंने इसका अल्फा हाइड्रोजन अलग रखा. यस. और अब ये आ गया आपका, ये है. तो मीन्स मैंने क्या किया, जो प्रोपेनल था, जो प्रोपेनल है उसके अल्फा हाइड्रोजन को मैं इथेनल के जो एल्डिहाइड है उसे देने लगी हूँ. तो सबसे पहले मैं लिखूंगी ये, फिर ये वाला CH, ये वाला O और एक H जो यहाँ से लेके आए वो. इसके साथ मैंने वो ही CH जोड़ना है जिससे मैंने क्या लिया, अल्फा हाइड्रोजन. ये वाला मिथाइल नीचे आ जाएगा
और ये वाला एल्डिहाइड यहाँ आ जाएगा। मीन्स इस टाइप से ये बन गया आपका क्या, एल्डोल। ये बन गया क्या आपका, एल्डोल। एल्डोल मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप प्लस एल्कोहल, मीन्स कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप भी है एज वेल एज एल्कोहल भी है। अब क्या होगा इसका होगा डिहाइड्रेशन। यहाँ से OH लिया, यहाँ से हमने H लिया, H2O निकल गया, प्रोडक्ट बन गया क्या, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे ये, तो यस ये प्रोडक्ट बन गया 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 2 का मतलब आफ्टर 2 नंबर कार्बन, इन मीन्स डबल बॉन्ड, अल मीन्स एल्डिहाइड। स्टूडेंट्स देखिए मैं पढ़ाने लगी हूँ क्रॉस एल्डोल। इन दिस वी टेक 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड। वन है हम लोगों का इथेनल, सेकंड है प्रोपेनल। एक इथेनल था एक प्रोपेनल था, बोथ हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो मैंने क्या किया, प्रोपेनल के एक अल्फा हाइड्रोजन को इथेनल को दिया। अभी सेम रिएक्शन होगा जब इथेनल अपने अल्फा हाइड्रोजन को देगा किसे, प्रोपेनल को। तब हम देखते हैं कि क्या सेम प्रोडक्ट बनेंगे या डिफरेंट बनेंगे। अभी हमने प्रोपेनल और इथेनल में से किया था, दोनों में क्रॉस एल्डोल, मीन्स हमने प्रोपेनल के अल्फा हाइड्रोजन को इथेनल को दिया है। अब मैं इथेनल के अल्फा हाइड्रोजन को प्रोपेनल को देती हूँ, देखते हैं क्या हम सेम रिएक्शन होगी, क्या सेम प्रोडक्ट बनेगा। चलो देखते हैं। ये हमने ले लिया क्या, इथेनल। ये मैं लेने लगी हूँ क्या, प्रोपेनल। तो इथेनल में ये इथेनल है, तो मुझे इसका एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो मैं यहाँ यूं लिख लूँ एक अल्फा हाइड्रोजन को सेपरेट करके, ताकि मुझे थोड़ा सा सिंपलेस्ट हो जाए। ये हमने ले लिया प्रोपेनल। प्रोपेनल मीन्स 3 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है। ये जो अल्फा हाइड्रोजन है किसका, इथेनल का, वो मैं यहाँ देने लगी हूँ। ये NaOH कैटलिस्ट की तरह चलेगा, ये सेम आएगा, ये CH आ गया, ये O के साथ H आ गया, CH2CHO। ये हम लोगों का बन गया क्या, एल्डोल। IUPAC नेम क्या होगा इसका, 3-हाइड्रोक्सी पेंटेनल। अब इसमें से डिहाइड्रेशन होगा, 1 मॉलिक्यूल वाटर का लॉस होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, यस। तो क्या प्रोडक्ट बन गया आपका, पेंट 2 इनल। ये स्टूडेंट्स कल मैं आपको इससे अलावा डिफरेंट नेम रिएक्शन पढ़ाने वाली हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। कीप अ गुड डे एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल हम कुछ और नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे।